हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट के बारे में। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक ऐसी चीज़ जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मनी मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें फ़िनैंशियल मार्केट के बारे में नहीं पता है तो मनी मार्केट को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ़िनैंशियल मार्केट एग्जैक्टली क्या होती है और मनी मार्केट उसका पार्ट कैसे है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जैसे जो आपकी फ़िनैंशियल मार्केट होती है ये दो पार्ट्स में बाइफरकेट करती है। ठीक है, ये दो पार्ट में आपकी डिवाइड हो जाएगी। एक आता है आपका मनी मार्केट, ठीक है, और दूसरा आपका बनता है कैपिटल मार्केट। आपने जिन बच्चों ने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे उनको ये चीज़ पता होगी कि मैंने कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया है, कैपिटल मार्केट की बैकग्राउंड को मैंने कवर किया है अपनी लास्ट 2 वीडियोस में, तो इसको आप देख सकते हैं। मैं आज मनी मार्केट के बारे में बात करने जा रही हूँ, बट उससे पहले हम जानेंगे कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल मार्केट हमारी क्या होती है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। यहाँ पे आपके जो क्रिएशन होता है फिनेंशियल असेट्स का बनना और उनका एक्सचेंज होना, ये आपका फिनेंशियल मार्केट में आता है। फिनेंशियल मार्केट का काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी आपके सेवर्स होते हैं, यानी कि पैसे को बचाने वाले होते हैं, उनसे इन्वेस्टर्स तक चीज़ों को पहुंचाना। चीज़ें क्या मतलब पैसा। तो आपको पता है सेवर्स कौन होते हैं? हाउस होल्ड्स, यानी कि हम लोग, ठीक है, आम जनता। और इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? बैंक हो गए, आपके फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये जो आपका मनी का मोबिलाइजेशन होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ मनी, पैसे का यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, ये फिनेंशियल मार्केट के ही अंतर्गत आता है। फिनेंशियल मार्केट मतलब एक पैसे वाली मार्केट जहाँ पे आपके फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ हो रही हैं। अब क्या है, फिनेंशियल मार्केट आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका आता है मनी मार्केट और दूसरा आपका बनता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अगर हम बारे में बात करें तो मनी मार्केट क्या होता है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है, आप ऐसे लिख सकते हो, ट्रेड्स इन इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रेड्स मतलब व्यापार करता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में विद अ मैच्योरिटी पीरियड, जिनका मैच्योर होने का पीरियड जो है, मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम का मैच्योरिटी पीरियड जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स का होता है उनमें मनी मार्केट डील करती है। ठीक है, और ये किसमें? मोर देन 1 ईयर, यानी कि ये उन इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है कैपिटल मार्केट जो 1 साल से ज़्यादा के होते हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। अगर मैं कट शॉर्ट में बोलूँ तो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है, शॉर्ट टर्म, और ये आपका डील करता है मीडियम प्लस लॉन्ग टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म में डील करता है। ये डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखिएगा कि जो मनी मार्केट है इसीलिए इसको लिक्विड मार्केट, इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मोर लिक्विड होते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट। वजह क्या है कि जो कैपिटल मार्केट है वो 1 साल से ज़्यादा के इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा का है, उसमें डील करती है। इसीलिए इसकी जो लिक्विडिटी है इसके कंपैरिजन में कम होती है। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपके ज़्यादा लिक्विड होते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। और ये आपके एक तरीके से दोनों में एक और भी डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि जो मनी मार्केट है उसका जो कंट्रोलर है वो आरबीआई है। ठीक है, मनी मार्केट का जो कंट्रोलर है वो आरबीआई है और जो आपका कैपिटल मार्केट का कंट्रोलर है वो सेबी है। दोनों में यही डिफरेंस है कि मनी मार्केट को जो है वो कंट्रोल आरबीआई करता है और जो कैपिटल मार्केट है उसको कंट्रोल सेबी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि मनी मार्केट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं, उनकी गाइडलाइन आरबीआई जारी करता है
और कैपिटल मार्केट में जो भी चीज़ें खरीदी या बेची जा रही हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जा रहे हैं, उनकी जो गाइडलाइंस है वो सेबी इशू करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि ये जो कैपिटल मार्केट है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, एक हमारा बनता है प्राइमरी मार्केट, ठीक है, और एक हमारा बनता है सेकेंडरी मार्केट। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक बनता है हमारा प्राइमरी मार्केट और एक बनता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, फिलहाल आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट को जिसमें आप कवर होगा आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो 1 साल से कम के होते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो इसमें आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका ट्रेजरी बिल। ठीक है, ट्रेजरी बिल एग्जैक्टली क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं इनको हम टी बिल्स भी कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इनको हम टी बिल्स, ये भी हम कहते हैं। टी बिल्स क्या होते हैं, एक्चुअली इसको आरबीआई इशू करती है, मतलब इशू जो होती है इशूड बाय, इसको हम ऐसे कह सकते हैं इशूड बाय आरबीआई, और ये बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू किए जाते हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल आपके आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है अपनी छोटी छोटी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट्स की वजह से, कि अगर गवर्नमेंट को कुछ छोटे समय के लिए या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तब वो ट्रेजरी बिल को इशू करती है। ये काम है गवर्नमेंट का, और इसको इशू कौन करते हैं, आरबीआई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जगह पे आरबीआई इशू करती है, पर रिक्वायरमेंट किसकी फुलफिल हो रही है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, और इनको हम ज़ीरो कूपन्स बॉन्ड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, इनको हम ये भी कहते हैं, इनका ये नाम है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ट्रेजरी बिल हैं वो आपके हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किए जाते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर मार्केट रेट 10 रुपये का है तो ये आपको 8 रुपये के इशू किए जाएंगे। अगर मार्केट रेट या पार वैल्यू आपकी या फेस वैल्यू आप कह सकते हो 10 रुपये की है, तो ये आपको 8 रुपये में, यानी कि लेस देन फेस वैल्यू इशू किए जाएंगे। और जब आप इसको बेचने के लिए जाएंगे या इसके रिडेम्पशन के लिए, यानी कि रीपेमेंट आपको जब इसका मिलेगा, पैसा मिलेगा, तब इसी प्राइस पे मिलेगा, ये वाला प्राइस, यानी कि 10 रुपये। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट कमाता है परचेज़र, ये 2 रुपये का, यही उसका इंटरेस्ट कहलाता है। वरना अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्या टी बिल्स पे इंटरेस्ट मिलता है, तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वो यही डिफरेंस अमाउंट होता है जो फ़ायदा या इंटरेस्ट आप जो भी कह लें, परचेज़र जो होता है वो कमा सकता है। टी बिल्स को एक फिर से दोहरा लेते हैं। टी बिल्स जो होते हैं वो आरबीआई इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एवज में, उनके बिहाफ पे इशू करती है, और ये आपके डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किए जाते हैं, और रिडीम जो होते हैं ये आपके पार पे होते हैं, यानी कि इनको पार पे ही वो कर दिया जाता है, इसका रीपेमेंट होता है, तो ये यहाँ पे उनको फ़ायदा मिल जाता है। इंडिया में इस समय जो प्रेजेंटली चल रहा है, टी बिल्स 91 डेज़ के भी इशू किए जाते हैं, 182 डेज़ के लिए भी इशू किए जाते हैं, 364 डेज़ के लिए भी इशू किए जाते हैं, और हाँ एक और भी है 14 डेज़ के लिए भी इशू किए जाते हैं। ये 4 वैल्यूज़ आपकी इंडिया में इस समय चल रही हैं, 91 डेज़, 182 डेज़, 364 डेज़ और 14 डे, मतलब कि 14 दिन के लिए भी आपको ट्रेजरी बिल इशू हो सकता है, 91 डेज़ के लिए 364, 182, तो ये है। ठीक, इस ट्रेजरी बिल में अभी इतना नहीं है, इसमें एक और भी चीज़ है जिसको हम कहते हैं ब्रिज फिनेंसिंग। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि इस पर केस स्टडीज़ भी बनती हैं। एग्जैक्टली ब्रिज फिनेंसिंग है क्या? देखिए क्या होता है, कभी कभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, मान लीजिए, इसको अपनी प्लांट एंड मशीनरी को रिपेयर करने के लिए 10 करोड़ की ज़रूरत है। ठीक है, अब इस 10 करोड़ का पैसा इस कंपनी के पास करने के लिए, इसको मतलब है तो इस कंपनी के पास 10 करोड़ रुपीज़ नहीं है, तो ये कंपनी क्या कर रही है, कुछ शेयर्स इशू कर रही है या कुछ इशू करती है। मान लो ये पैसा पब्लिक से मंगवाना चाहती है, ऐसे समझिए। XYZ, इसको फिर से समझते हैं, एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो अपनी प्लांट एंड मशीनरी को ख़रीदना चाह रही, मान लीजिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि
एक मशीनरी खरीदना चाह रही है जो कि 10 करोड़ की है, या आप कह सकते हो 20 करोड़ की मशीनरी है, थोड़ी महंगी है। अब ये पैसा जो है इसके पास नहीं है, इस कंपनी के पास, ठीक है। तो अब 20 करोड़ के लिए क्या करेगी, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जारी करेगी जिसके माध्यम से वो पैसा मार्केट से उठा सकती है। आपको पता है कि हम कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, पब्लिक खरीदती है या इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं और हमें पैसा मिल जाता है। तो इस कंपनी ने भी 20 करोड़ का अरेंजमेंट करने के लिए कुछ सिक्योरिटीज़ को इशू करा। पर जैसे ही वो उसने इशू करा, उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि उसको कुछ और भी खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे कमीशन पे करना पड़ जाएगा, ब्रोकरेज पे करना पड़ जाएगा। ये खर्चा कैसे उठाया जाएगा? अब कंपनी के पास तो ये पैसा भी नहीं है। इस खर्चे की पूर्ति के लिए ट्रेजरी बिल इशू करा जाता है। ट्रेजरी बिल से आप ज़्यादा पैसा तो उठा नहीं सकते, क्योंकि अब ये 20 करोड़ का अमाउंट है और आपको पैसा क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, लंबे समय के लिए, और ट्रेजरी बिल तो 1 साल से ऊपर इशू कर नहीं सकता। तो 20 करोड़ का पैसा तो आप ट्रेजरी बिल से उठा नहीं सकते। तो आप करोगे क्या, आप ये छोटी अमाउंट उठाओगे, यानी कि 20 करोड़ का पैसा आप पब्लिक से उठाओगे, और जो उस उठाने में जो खर्चा आपका लगेगा वो खर्चा ट्रेजरी बिल से आप उठा लोगे। यानी कि मैंने ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ने बेची और जो पैसा ट्रेजरी बिल से आया वो हमने इसमें कमीशन को दे दिया, ब्रोकरेज को दे दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमें इसमें हेल्प मिल गई। बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है, वरना ये नहीं आएगी समझ में, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो ब्रिज फिनेंसिंग कहलाता है। और बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके आगे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू सो मच।